नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि राज्य भर के सभी अनुबंध कर्मचारी सुरक्षित होंगे और आज आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए मैं आया हूं। और मुझे लगता है कि राज्य भर के अनुबंध कर्मचारियों को, झारखंड की सरकार को, झारखंड के अधिकारियों को इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है। आपने देखा कि राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने सरकार बनने से पूर्व जो घोषणाएं की थी कि राज्य के संविदा कर्मचारियों का जो नियमितीकरण जो है और जो संविदा कर्मियों के एक नियमावली का जो संशोधन किया जाना है, इसके संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। माननीय विकास आयुक्त महोदय झारखंड की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है और उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं। लगभग अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। उसके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा जितने भी संविदा कर्मी हैं राज्य भर के, उन लोगों का डाटा मांगा जा रहा है। ऐसा हम लोगों ने लगातार पत्र के माध्यम से जो देखा है और हमारे जो कर्मियों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनका डाटा जो है सो ब्लॉक लेवल पर लिया जा रहा है, समाहरणालय स्तर पर लिया जा रहा है, उसको राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। और उसके बाद वो डाटा जो है सो कलेक्ट होते हुए जो है सो कंपाइल हो रहा है और कंपाइल होने के बाद जो है सो बैठकों में जो है सो जब शामिल होते हैं अधिकारी, अनुबंध कर्मियों के जो नियमितीकरण के संबंध में जो नियम बनना है उस पर जब शामिल होते हैं हमारे अधिकारीगण, तो उसमें कहा जाता है, बताया जाता है कि किस कर्मी का डाटा लेना है, किस कर्मचारी का डाटा नहीं लेना है। तो इस संदर्भ में एक पत्र जारी हुआ है 18 मई 2021 को और पत्र की संख्या है 2429। और ये पत्र जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार का जो पत्र है उसमें श्रीमती वंदना डाडेल जी का हस्ताक्षर है। वो पत्र जो है सो जारी हुआ है। उसमें मैं बताना चाहूँगा, और बताना ही नहीं, ये आप सबके एक जागरूकता के लिए है कि इस तरह की बातें हो रही हैं तो किस तरह से होना चाहिए। वहाँ पर बिंदु संख्या 3 के सब क्लाउज 3 में किस डाटा को कलेक्शन किया जाना है, किस डाटा को कलेक्शन नहीं किया जाना है के संदर्भ में एक निर्देश है। उसको मैं पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, आप उसको समझेंगे। उसमें कहता है, सभी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवेदन में जो भी प्रतिवेदन जो जिलों से राज्य को जो भेजे जा रहे हैं उसमें अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मी को ही शामिल किया जाए। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा लाइन कहता है, सेवानिवृत्ति के उपरांत अनुबंध ऑब्लिक आउटसोर्सिंग ऑब्लिक दैनिक वेतनभोगी स्टाफ पर जो नियुक्त हुए हैं, ऐसे उन लोगों को उनका डाटा अपेक्षित नहीं है। बिल्कुल, जिस कर्मी का 60 साल पूर्ण हो गया है उसका डाटा राज्य सरकार नहीं मांग रही, कोई बात नहीं, चूंकि 60 साल एक रिटायरमेंट की उम्र सीमा है। अगर नियमित कर भी दिए कल को तो वो तो कल रिटायर हो जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद एक जो लाइन उसके बाद कहा जा रहा है, यह पूरे राज्य को संशय की स्थिति में डाल रहा है। उसके आगे कहता है कि तथा आउटसोर्सिंग ऑब्लिक सोसाइटी आदि में कार्यरत कर्मी राज्य सरकार अंतर्गत संबंधित विभाग के कर्मी नहीं हैं, इनकी प्रविष्टि विवरण में नहीं की जाए। केवल एक यह सेंटेंस जो पूरे राज्य के संविदा कर्मियों को संशय में डाल रहा है। वो कैसे संशय में डाल रहा है मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस राज्य सरकार में शिक्षा विभाग में एक सोसाइटी है जिसका नाम है झारखंड शिक्षा परियोजना। मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार लिखती है कि आउटसोर्सिंग ऑब्लिक सोसाइटी आदि में कार्यरत कर्मी राज्य सरकार अंतर्गत संबंधित विभाग के कर्मी नहीं हैं, इसकी प्रविष्टि विवरण में दर्ज नहीं की जाए। तो मैं बताना चाहूँगा, झारखंड शिक्षा परियोजना ये कम्प्लीटली एक सोसाइटी है जिसके अंतर्गत राज्य के पारा शिक्षक काम कर रहे हैं, बीआरपी सीआरपी काम कर रहे हैं, कस्तूरबा विद्यालय के कर्मी काम कर रहे हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी काम कर रहे हैं और भी कुछ एक योजना के कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर। और जो सारे लोग अनुबंध पर ही काम कर रहे हैं वो भी एक सोसाइटी है। स्वास्थ्य विभाग में झारखंड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, इसके अंतर्गत एनआरएचएम के जो अम्ब्रेला स्कीम्स है, जैसे एनएलईपी है, एनवीवीडीसीपी है, आरएनटीसीपी है, उस तरह की बहुत सारी, जैसे आपको आयुष हो गया और बहुत सारा स्कीम्स है स्वास्थ्य विभाग का जो चल रहा है। और वो भी एक्चुअली में सोसाइटी के अंतर्गत ही ये पूरी संस्थाएं संचालित, पूरा सिस्टम संचालित हो रहा है। लगभग स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग उसमें 8 से 10 हज़ार कर्मी कार्यरत हैं।
हमारा जो शिक्षा विभाग है उसमें तो लगभग 70,000 कर्मचारी अलग अलग संवर्ग में वहाँ पे डाटा उनका जो है सो इनरोल्ड हो सकता है। दूसरा है उद्योग विभाग, जिसमें मैं पहले भी काम करता था। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड उद्योग विभाग के अंतर्गत है, वो भी एक सोसाइटी है। मैं उसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी आपके इस वीडियो में मैं डाल दे रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सामाजिक वानिकी का एक चैप्टर है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उसके भी कई अनुबंध कर्मी हमारे राज्य में कार्यरत हैं। उसके बाद नगर परिषद या फिर नगर निगम, नगर पंचायत जो क्षेत्र है, इसमें एक रूरल माफ़ करेंगे अर्बन मिशन, नेशनल अर्बन मिशन के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, जो सिटी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, या फिर हमारे जो जेई हैं, एई हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं। और लगभग सभी नगर परिषद, नगर निगम जो है एक सोसाइटी एक्ट के तहत ही पहले रजिस्टर्ड हुए थे, और वो कर्मी भी जो है सो कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं फिर इनका डेटा भी डिलीट हो सकता है। फिर आपको मैं बताना चाहूँगा झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण समिति संस्था, माफ़ करेंगे, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण संस्था, जो DCPO यूनिट है, जिला बाल संरक्षण इकाई वाली जो यूनिट्स है, उसके अलावा जो इसकी स्टेट्स यूनिट है, उसके अलावा JSLPS ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS, ये भी जो है सो एक सोसाइटी ही है। ये कोई सरकार से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ नहीं है। ये JSLPS जो है एक भी सोसाइटी है, इसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। स्वच्छ भारत मिशन SBM, इसके अंतर्गत भी ये भी एक सोसाइटी है, और सोसाइटी के अंतर्गत कई जगह पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जब मैं एक सूची जब देखता हूँ तो ये प्रतीत होता है कि इस तरह के और भी कुछ सोसाइटी राज्य में काम कर रही है, जिसको मैं अपने स्तर से डिफाइन नहीं कर पाया हूँ। और जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग इसको डिफाइन कर पाइएगा कि आप किस जगह पर हैं, आप किसी सोसाइटी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या फिर राज्य सरकार के सीधे अधीन है। जैसे कि MPW, मेरे पास तो एक चूँकि स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नेता होने के नाते मेरे पास एक उदाहरण है, जिस राज्य के MPW किसी सोसाइटी के अंतर्गत अब काम नहीं कर रहे हैं, वो सीधे निदेशालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य की जो NM नर्सें हैं, या फिर जो राज्य का जो निदेशालय, माफ़ करेंगे, जो NRHM के जो कर्मी या फिर हमारी जो नर्सें हैं, वो सारी लोग NHM में काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं MPW जो है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, तो उनका डाटा तो हो सकता है कि चढ़ जाए, या फिर उनका डाटा तो वहाँ पे चला आए। तो क्या है कि ये एक जो सिस्टम है, एक जो सरकार के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसमें उसमें हम लोगों को ऐसा लगता है कि सोसाइटी के जो कर्मचारियों का जो है सो अगर डाटा कलेक्शन नहीं होता है, उस परिस्थिति में लगभग राज्य के 1 लाख अनुबंध कर्मी, 1 से 1.5 लाख अनुबंध कर्मी नियमितीकरण की प्रक्रिया से ही वंचित हो जाएंगे। और ये जो प्रक्रिया, ये इस तरह की जो बातें चल रही हैं, वह कहीं ना कहीं जो हमारी जो कमेटी जो बनी हुई है, उस कमेटी को या तो मिसगाइड किया जा रहा है, या वह कमेटी भूलवश इस तरह का काम कर रही है, या फिर हो सकता है कि कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी कहीं ना कहीं जो है सो गुमराह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इस तरह से मुझे ये जो सारा प्रक्रिया जब मैं देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पहल करने की आवश्यकता है। संविदा संवाद कार्यक्रम में आपने स्पष्ट कहा था कि राज्य भर के जो हमारे जो संविदा कर्मी हैं, उसको हम लोग नियमित करेंगे, 60 साल सेवा देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। बिल्कुल आपने ये वादा किया था। इसका जो वीडियो है पूरे राज्य भर में वायरल है वीडियो, और लोग आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं राज्य के अनुबंध कर्मी कि अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, हम अपने माँ बाप को भी सेवा कर पाएंगे, हम अपना भी पेट चला पाएंगे। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि इस तरह का जो लोगों के द्वारा जो अपेक्षा की गई है, इसको आपको पूरा करने की आवश्यकता है। और इसके लिए करना क्या है, झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ के जो 5 से 10 प्रतिनिधियों को कम से कम उस कमेटी में शामिल किया जाए, जिस कमेटी को जो नियमितीकरण की जो समिति है उसको सुझाव देने के लिए एक उसी कमेटी में 4-5 और 10 लोगों को शामिल किया जाए। अनुबंध कर्मचारी महासंघ में भी बहुत इंटेलेक्चुअल्स पर्सन लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई सरकार से लड़ते आए हैं और उनको एक कानूनी जानकारी है। कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि ग्राम स्तर पर, फील्ड स्तर पर आपको
ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो तकनीकी समस्याएं हैं, अनुबंध कर्मचारियों के जो नेता हैं, उसका समाधान कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन से मिल करके करते आए हैं। और उनको जो लीगल जानकारी है, उनको जो कानूनी जानकारी है, वो उसका लाभ जो है सो वो जो कमेटी है राज्य सरकार के द्वारा गठित कमेटी, उसको उसका अवेयरनेस उसको मिल सके। दूसरी चीज़ क्या है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि संविदा संवाद कार्यक्रम में जो चेहरे आपके सामने थे, उन सभी लोगों को, वैसे लोगों को, वैसे प्रतिनिधि को, वैसे हमारे अगुआ साथी माननीय विक्रांत ज्योति जी सर हैं, हमारे सुशील पांडे सर हैं, हमारे और भी बहुत सारे साथी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका क्रांतिकारी कदम जो है सो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाने में सहयोगी साबित हुआ है। अपनी नौकरी को दांव में रखकर हम लोगों ने संविदा संवाद कार्यक्रम कराया था और कहीं ना कहीं उस संविदा संवाद कार्यक्रम के बाद जो है सो राज्य भर के अनुबंध कर्मियों ने एक मुश्त जो है सो आपको मतदान किया था माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज जो मैं आपके बीच ये बात रख रहा हूँ, इसको, इसकी गहराई को आप समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सोसाइटी एक जो शब्द है, इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है और वो जो कमेटी जो बनी हुई है राज्य स्तर पर, उस पर अपने साथियों को, झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ के जो साथी हैं उनको शामिल कराने की मैं आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो विशेष आपसे आज करबद्ध निवेदन है कि आप राज्य भर के अनुबंध कर्मियों के हित में झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ के 5 प्रतिनिधियों को उस कमेटी में शामिल कराएं, जिसका कि पूरा राज्य जो है सो स्वागत करेगा। और उसके बाद क्या है कि जो छोटी छोटी समस्याएं होंगी अनुबंध कर्मचारियों की, वो उसका भी निदान धीरे धीरे होता चला जाएगा। ये अनुबंध कर्मचारी का नियमितीकरण कर देना, समान काम समान वेतन जो है सो दिला देने की एक जो प्रक्रिया है, उससे पहले भी जो है सो कई जगह पर जो है सो अनुबंध कर्मियों को दबाया कुचला जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि आज झारखंड अनुबंध कर्मचारी संघ के जो नेता हैं, उन लोगों को जो है सो जिलों में, उन लोगों को है सो जो जिलों में नौकरी से हटा दिया गया है कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन के लोगों के साजिश के साथ। तो ऐसे लोगों को भी, इसकी भी निगरानी आपको करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक से अपने हक की बात लोग कहते हैं, गर्व से कहते हैं, खुशी से कहते हैं कि हमारे जो अभिभावक हैं माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और माननीय बादल पत्रलेख जी हैं, माननीय हमारे कृषि मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, सब आप लोग अभिभावक हैं। इस पर विचार जरूर करें, नहीं तो अगर कल को इन 1.5 लाख कर्मियों का डाटा यदि राज्य को नहीं गया तो ये जान लीजिएगा कि आप नियमितीकरण का घोषणा करते हुए भी ये आप जीतते हुए भी हार सकते हैं सर, क्योंकि 1.5 लाख कर्मचारी कम नहीं होता है और 1.5 लाख कर्मियों का डाटा किसी न किसी तरह से रोका जा रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अनुरोध है कि मैंने इस समस्या को आपके सामने रख दी। हमारे राज्य के जितने भी अनुबंध कर्मी जो सोसाइटी अंतर्गत कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका नाम छूटा है, उस तरह की बातें यदि हैं, तो आप बिल्कुल हमारे नेतागण जो हैं उनको इस बात से अवगत कराएं। आप अपने संघ के माध्यम से झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ को पत्राचार करें, जिससे कि हम लोग समय पर राज्य सरकार को अवगत करा सकें। विशेष आज सोसाइटी के अंतर्गत काम कर रहे कर्मियों के लिए आज इस वीडियो को मैंने बनाया है। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को राज्य के एक एक अनुबंध कर्मी के पास भेजने की आप सबको आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस तरह के टेक्निकल चीज़ों की जानकारी और टेक्निकल चीज़ों को जो मैं रख रहा हूँ, इसको निरंतर रूप से मैं आप तक पहुँचा सकूँ, इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है कि हम आपको अपनी बात रख सकें और नियमित रूप से आपसे एक संवाद हो सके। आपको यदि किसी तरह की बात रखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी बात को रख सकते हैं। विशेष आप सबका मित्र श्रीकांत श्रीवास्तव उम्मीद करता है कि कोरोना के इस महाकाल में आप सब लोग, महाकाल स्थिति, महामारी वाली स्थिति है और कहीं ना कहीं
हम लोगों को बचने की आवश्यकता है, इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, मेडिसिन, अगर कुछ हो जाता है, किसी तरह का कोई समस्या होता है तो मेडिसिन सलाह ज़रूर लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अपने आप को बचा करके ही रखना आज सबसे बड़ी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।